आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो कि आसान है आपके लिए, तो उसमें ज़्यादा समय हम आपको नहीं देंगे। 5 से 10 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है 5 से 10 सेकंड में करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। चलिए अब आपका टाइम समाप्त होता है। इसका राइट आंसर हम बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? देखो पृथ्वी के सबसे करीब जो स्थित मंडल है वो कौन सा है? ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है ना। 5 से 10 सेकंड मात्र समय आपको लेना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के अगर सबसे करीब स्थित मंडल की बात करें तो कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। अगला कि सूर्य का जो सूर्य से सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है? समीप मतलब क्या होता है? निकट होता है। तो जो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है उसको क्या बोलते हैं? सूर्य के सबसे निकट के ग्रह को क्या बोलते हैं बताइए भाई। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह को क्या बोलते हैं? चलिए स्नेहा का सबसे पहले आंसर है, विकास झा, विकास सिंह है ना, रंजन, नूतन, सुप्रिया, पूजा, सभी का आंसर अब आना शुरू हो गया। क्या है? कृति शुक्ला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा बुध। सूर्य का सबसे जो नजदीक का ग्रह है वह शुक्र है। और जुड़वा वाहन किसे कहते हैं बताइए। कुछ क्वेश्चन भी हम आप लोगों से पूछते चलेंगे। देखिए जुड़वा वाहन जो बोलते हैं वह शुक्र को बोलते हैं। भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य के अगर सबसे नजदीक की बात करें तो आपने क्या देखा कि सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह होता है उसको हम लोग बुध कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे दूर होता है सूर्य से, अगर सबसे दूर की बात करें तो वह कौन सा ग्रह होता है? अगर हम लोग बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो कितना है? पृथ्वी से अगर सूर्य की औसतन दूरी की बात करें तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। चलिए क्या है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी की मैं बात कर रहा हूँ, समझे। अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें तो 3,84,365 किलोमीटर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना किलोमीटर है सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, माफ कीजिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। अगर पृथ्वी से अगर सूर्य की दूरी की बात करें तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित जो ग्रह है वह कौन सा है? आप लोग वरुण बता रहे हैं, जो कि सही है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कि सौर मंडल में सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शनि है, बुध है या फिर प्लूटो है? दिख रहा है ना क्वेश्चन आप लोग को? अगर थोड़ा बहुत ना भी दिख रहा होगा तो थोड़ा माइनस कीजिएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है बारिश की वजह से, लेकिन हालांकि मेरे यहाँ से कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आज आपको देखने को नहीं मिली होगी और ना शायद मिले। हम लोग चाहते भी नहीं है कि क्लासेस डिस्टर्ब हो। तो सौर मंडल में सबसे जो चमकीला ग्रह होता है सौर मंडल का वह शुक्र होता है। कौन सा? शुक्र होता है। चलिए आप लोग के कमेंट भी हम आगे लेंगे। अगला कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो देखिए रात के समय में आकाश में कौन सा ग्रह है जो लाल दिखता है? मैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे फास्ट जानना चाहूँगा किनका आता है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर करेंगे। चलिए नीतू सिंह का सबसे पहला जवाब, उसके अलावा जूली का, सुप्रिया, रंजन, स्नेहा, अमीषा, रोजदा, कुल मावी क्रिएशन, विकास, पूजा, अमीषा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि मंगल। तो रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह दिखता है लाल? तो मंगल दिखता है। अगला कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? क्वेश्चन नंबर 7 है और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहला जवाब आप लोग के द्वारा। चलिए फिर से नीतू सिंह का पहला जवाब है राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। उसके अलावा जूली का भी है राइट आंसर, कुल मावी क्रिएशन, नंदिनी, स्नेहा, वर्षा, अमीषा, नंदिनी और भी कमेंट है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर सबसे मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक जो उपग्रह है किस ग्रह के पास है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है और मैं जानना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबसे पहले किनका आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो अब की बात नंदिनी का है, ठीक है ना। नंदिनी का आंसर आ चुका है बृहस्पति। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है कौन सा है? उपग्रहों वाला ग्रह की बात करें तो कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यानी कि बृहस्पति। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात हो रही है। अगला कि हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हमारा जो सौर मंडल है वह कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? और बताइए आप लोग। सबसे पहला जवाब फिर से नंदिनी का है, ठीक है। पहला जवाब की बात करें तो नंदिनी का है। फिर राइट आंसर की बात करें तो सुप्रिया, नूतन, अमीषा, श्रेया, नंदिनी, नीतू और भी है। देखिए शनि या उपग्रह की बात हो रही है, ग्रह की नहीं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह की बात हो रही है, ठीक है। देखिए हाँ वो होता है ना, सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है भाई कि हमारा सौरमंडल की आकाश जो है, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें आप बताइए। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, अच्छा शनि के पास कितना है? बताइए सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह
हाँ चलिए, हाँ इसका आंसर सुधार लेते हैं हम लोग, क्या होगा? अच्छा एक चीज़ आप एक चीज़ मुझे बताओ आप, क्वेश्चन जो आप देख पा रहे थे ना, क्वेश्चन था कितना, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात करें। देखिए सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, ये क्वेश्चन आपका अलग हो गया। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह यानी कि देखो इसमें जो हो जाएगा वह बृहस्पति होगा। आप इसको एक बार चेक कर लेना। अगर आपका डायरेक्ट पूछा होता कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, या सबसे अधिक उपग्रह, इसको शनि मान के, ठीक है, इस क्वेश्चन को रखो, आप डाउट में रखो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। देखिए कंफ्यूजन किस लिए है, आपको पता है कि सबसे अधिक ग्रह किसके पास होता है, शनि के पास होता है, सबसे अधिक शनि के पास है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह की बात हो रही है। चलिए हम इसको कल क्लियर कर देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हटा दो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये तो आपको डायरेक्ट लग रहा है कि शनि के पास है, लेकिन इसमें और भी इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपका छुपा हुआ है, उसको हम देखेंगे आगे। चलिए आगे देखिए, हमारा सौर मंडल में कौन सी गंगा में स्थित है, हमारा सौर मंडल जो है कौन सी गंगा में स्थित है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग 8 का डी ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप डाउटफुल रहने दो, हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अब गलत चीज़ें तो आपको नहीं बताएंगे, मान लीजिए जिस चीज़ में कंफ्यूजन है उसको रोक देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा मंदाकिनी। तो हमारा सौर मंडल जो है कौन से आकाश में स्थित है, मंदाकिनी में है, ऑप्शन बी। अगला कि भोर का तारा किसे कहते हैं, अभी से कुछ देर पहले बताए थे हम आपको, भोर का तारा किसे कहते हैं, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध को। तो ये तो बताते थे ना कि शुक्र को बोलते हैं, जुड़वा वाहन भी शुक्र को बोलते हैं, बताते ना कि भोर का तारा शुक्र को बोलते हैं, बुध जो है इसके नज़दीक है शुक्र ग्रह के, शुक्र कह रहे हैं सूर्य के। अगला कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सी है, देखिए आकाश में जो चमकदार तारा है वो कौन सी है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सी है बताइए आप लोग। चलिए कमेंट की ओर चलते हैं। तो कृति शुक्ला, जूली, वर्षा, पूजा, अमीषा, नीतू सिंह, कुलमावी क्रिएशन, विकास सिंह, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, सुप्रिया का भी आ रहा है। आगे देखते हैं इसका आंसर पहले कि आकाश में सबसे चमकदार तारा की बात करें तो वह साइरस है, क्या है, साइरस है। अगला कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो फास्ट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है, तो मात्र 5 सेकंड हम आपको समय देंगे और करना है। तो अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति का सबसे, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि वाइजर 1 है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, तो वाइजर 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। देखिए टाइटन के बारे में आप जानते होंगे, तो टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह क्या है, टाइटन है। तो पता है टाइटन के बारे में आप लोग को, किसका है, बहुत अच्छा जवाब, शनि का, ठीक है, शनि का। और सबसे अधिक उपग्रह की बात करें तो शनि के पास है, सबसे अधिक शनि के पास है, लेकिन वो क्वेश्चन था आपका उपग्रहों का ग्रह था। आगे देखते हैं कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह, देखिए कौन सा ग्रह है, कौन सा उपग्रह है जिसके पास कोई भी ग्रह नहीं है। देखिए वह कौन सा उपग्रह है जिसके पास कोई भी ग्रह नहीं है। देखो अगर बात करें हम लोग बुध और शुक्र की, तो इसके पास कोई भी ग्रह नहीं है। देखो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास उपग्रह नहीं है, ठीक है, बुध और शुक्र के पास, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो उपग्रह कौन सा है। देखिए अगर बात करें हम लोग इस धरती पे, तो एक उपग्रह कौन सा है, मात्र एक ही उपग्रह है इस धरती पे, वो कौन है, चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा, कौन सा है, चंद्रमा है। और इसकी प्रकाश धरती पर आने के लिए 1.33 सेकंड लगती है। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर आने के लिए 1.33 सेकंड लगती है। और बात करें इसकी दूरी तो 3,84,365 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर बात करें तो कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर है। और चंद्रमा के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। अगर बात करें हम लोग अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो हम बता देते हैं कितना है, 89 है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष में अगर बात करें तारामंडलों की संख्या की तो कितने हैं, 89 है। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है, 89, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। अब बताइए आप लोग कि शुक्र के सबसे निकट का तारा कौन सा है। चलिए शुक्र के सबसे निकट की तारा की बात हो रही है, बहुत अच्छा जवाब, आप लोग को इसका आंसर पता है। देखिए आज की जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता है। तो राइट आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसलिए मैंने कहा था कि हम आपको कम ही समय देंगे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अगला कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। देखिए हवा के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना होता है, 0.03%, 10% नहीं होगा भाई। अगर बात करें वायु में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो कितनी होती है, 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03% होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वह क्या होती है। देखिए वायुमंडल का सबसे जो ऊपरी परत होता है उसको वही मंडल बोलते हैं ना, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, वही मंडल बोलते हैं, आयनमंडल नहीं ना, ऊपर वाले की बात हो रही है। अच्छा देखो वायुमंडल की ऊपरी परत की बात हो रही है, आप लोग आयनमंडल कैसे बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिए। जो वायुमंडल का जो ऊपरी परत होता है, चलिए अमीषा बोल रही है कि सर डॉग भूख रहा है। अब बताइए अगर कुत्ता नहीं भूखेगा तो इंसान क्या भूखेगा, कुत्ता का काम है भूखना, इंसान का काम नहीं है भूखना। तो जाहिर सी बात है कि कुत्ते भूखेंगे ही, कुत्ते भूखते ही हैं,
इंसान का काम नहीं है भौंकना। अब इंसान को थोड़ी ना कहेंगे कि भौंकते रहो, कुत्ता का काम ही है भौंकना, भौंकने दो। और कुत्ता को भौंकने की आज़ादी जो है अपने इंडिया में ही है, विदेशों में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बेचारा जो है अपना अच्छा से भौंक रहा है, ठीक है ना, खुल के जी अपनी ज़िंदगी जी ले। चलो, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसको वायुमंडल बोलते हैं, क्या है ना, वायुमंडल बोलती है, ठीक है। हम आपको कई बार बता चुके हैं। देखो, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जो मिलती है कुत्ते को इंडिया में ही मिलता है। फिर से बता देते हैं, एक बार इंग्लैंड का कुत्ता क्या हुआ, एक बार इंग्लैंड का कुत्ता इंडिया आ गया। अब इंडिया आ गया तो इंडिया का कुत्ता गुस्सा हो गया, अरे भाई तुम इंग्लैंड में रहते हो, इतने अच्छे वहाँ पे वातावरण है, इतना अच्छा तुमको मिलता है, वहाँ पे मालिक तुमको साथ में सुलाता है, सब चीज़ें तुमको देता है, खाने पीने के लिए सब कुछ करता है, फिर भी तुम इंडिया आ गए। तो वो बोला, जो इंग्लैंड का कुत्ता था वो बोला कि देख भाई, वहाँ पे सब कुछ है, सारी चीज़ें ऐसा आराम है, सब कुछ है, मालिक सब कुछ देता है, साथ में सुनने को देता है, लेकिन जो जो मज़ा इंडिया में भौंकने का है, जो भौंकने की आज़ादी इंडिया में मिलती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती है। तो इसलिए भौंकने की जो आज़ादी होती है ना, वो इंडिया में ही है, दूसरे कंट्री में नहीं है, समझे। तो इसलिए इंडिया में कुत्ते तो भौंकते ही हैं। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी कहलाती है? तो वायुमंडल कहलाती है। अगला कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर कितना है? 20 है ना। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखिए, अगर सूर्य की प्रकाश की बात करें तो वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, कहीं कहीं 8 मिनट आपका 28 सेकंड भी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 1.3 सेकंड, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 27 दिन 3 घंटे, ठीक है, 27.3 दिन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, बहुत गंदी बात है, ठीक है, ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए, बहुत गलत बात है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग कैसे गलती कर रहे हैं? 18 दिन बता रहे हैं। अगर कोई बच्चा आपसे पूछ दे, दीदी या भैया, कि इसका आंसर बताओ कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो आप कह दीजिएगा 18 दिन का है, क्योंकि जहाँ तुमको कुछ नहीं आता, यही सब नाम हंसवा दोगे। अगला कि मौसमी घटनाएं जो है किस मंडल में घटती है? देखिए, मौसम से जो संबंधित घटनाएं होती है वह कौन से मंडल में घटती है? देखिए, बात करें मौसम से, तो अभी देखिए मौसम जो है अच्छा है, मौसम अच्छा है ना, तो मौसम से जो घटनाएं घटती है, जो संबंधित जो घटनाएं घटती है, वह किस मंडल में, मौसम वाला किस में होता है? वह होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में घटती है, मौसम से संबंधित, ठीक है। अगला क्या है? वायु, हवा क्या है? अगर हवा की बात करें तो हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है भाई? हवा जो है गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हवा जो है गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? इस ब्रह्मांड में अगर बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, कुछ आप देखेंगे सांकेतिक में, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है? एक होता है, सांकेतिक में देखते हैं ना उसका, तो पढ़ते ना कि हा ही ली बे बो काना, ऐसे पढ़ना पड़ता है उसको। तो कुछ परमाणु भार भी आपको याद करने पड़ेंगे, आपको सांकेतिक चिन्ह भी याद करने पड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ होती है। इसलिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, परावैग जो है उससे रक्षा कैसे होती है? देखिए, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती है उससे रक्षा कौन सी करती है? कौन सी गैस जो है उससे रक्षा करती है, ये बताइए। जब सूर्य से परावैंगनी किरणें आती है तो उससे रक्षा करती है कौन सी गैस? कौन सी गैस करती है? बहुत अच्छा, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन गैस करती है। बहुत अच्छा जा रहे हो आप सभी। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। तो मंगल लाल कहते हैं, ये तो पता है ना आपको। अच्छा, मंगल को लाल कहते हैं ना, तो भाई नीला किसको कहते हैं? नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं ना, याद है ना, पृथ्वी को बोलते हैं। अगला कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन किसे कहते हैं? अगर का आंसर गलत हो गया तो क्लास हम अभी ऑफ कर देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 27 का अगर एक का भी आंसर गलत हो गया तो क्लास हम अभी के अभी ऑफ करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता चुके हैं और आज की क्लास में कई बार बता चुके हैं, 2 बार बता चुके हैं। चलिए, और आपने सही किया कि किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि बताया हुआ क्वेश्चन का आंसर अगर गलत करोगे तो फिर दिक्कत है, क्या होगा? शुक्र। कुछ लोग अब सोचेंगे कि जान से आंसर दे देते हैं ताकि क्लासेस ऑफ हो जाए, वो भी ध्यान है मेरा। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को बोलते हैं। बहन या बहन वही ना हुआ। तारे का रंग सूचक होता है, क्यों होता है? मौसम बहुत अच्छा है। देखिए, अभी के मौसम की बात करें तो बहुत अच्छा मौसम, तारे का रंग सूचक होता है। कैसा? देखो, अभी ऐसा मौसम है ना कि पढ़ते पढ़ते तो कब सो जाओगे पता ही नहीं चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको पढ़ाते पढ़ाते सो जाए। आज मौसम बहुत अच्छा है। चलिए, ऐसा होना नहीं चाहिए खैर, लेकिन मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, तो बस आप लोग कुछ अलग मत कर लेना कि भीगी भीगी मौसम में बरसों की तन्हाई है, ऐसा मत करना। क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं ना होता है कि भीगी भीगी मौसम में बरसों की तन्हाई है, जब भी लिखता हूँ नाम तेरा कलम से खुशबू आई है, वो वाली बात नहीं ना। चलो कोई बात है। तारे का रंग क्या होता है? उसके ताप का सूचक होता है। किसका होता है? ताप का। ताप समझते हैं ना, टेम्परेचर।
देखो आप लोग गर्मी की बातें कर रहे हो और यहाँ से टेम्परेचर की भी बातें आ गई। तो तारे का रंग सूचक होता है किसका? उसके ताप का होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? देखो सौर का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, उसी ग्रह पे जाना पड़ेगा। अब लगता है कि आप लोग को जब ज़्यादा गर्मी आ रही है ना, तो आप लोग क्या करो, नेपच्यून पे चले जाओ, सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून जो है, सबसे ठंडा ग्रह है, ध्यान रखना अगर जाना हो तो। अगर जिस चीज़ को गर्मी आ रही है ना, आप सभी जो है नेपच्यून पे चले जाओ, इस ग्रह पे आपको ठंडा मिलेगा, सबसे ठंडा ग्रह यही है। अगला क्वेश्चन है कि इस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। देखिए वो कौन सा ग्रह है जहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, समझे बात को ना, तो आप वहाँ पे चले जाओ। अगर बात करें, देखिए ये सारी चीज़ें आपको आज जानने को मिल गई ना, किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। अरे पश्चिम में उगता है, बहुत मार मारेंगे यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे पश्चिम में मिलता है। अच्छा पढ़ाएंगे किसको, पढ़ा किसी को पढ़ाना नहीं, वहीं से आप देखो ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन देखिए, शुक्र ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरब में उगता है। अब भाई किसी को देखना है तो जाके शुक्र ग्रह पे देख लेना। अगला है कि वल युक्त ग्रह कौन सा है। देखिए वल युक्त ग्रह जो है शनि है। कौन सा है? शनि जो है वल युक्त है। अगला कि ध्रुव तारा जो है किस दिशा को इंगित करता है। देखिए एक ध्रुव तारा जो होता है वह किसको इंगित करता है बताइए। ध्रुव तारा जो है किसको इंगित करता है, या इंगित करता है उत्तर को, नॉर्थ को करता है। किसको? नॉर्थ को करता है ध्रुव तारा, नॉर्थ को। अगला कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए जो तारे होते हैं, जो सूर्य होते हैं, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है ये बताइए। तारे और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या फिर दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं ना, उन सभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला कि नेपच्यून की खोज किसने की थी। अब नेपच्यून पे जाएंगे तो वहाँ तो ठंडा मौसम मिलेगा। अब आप ये भी बता दीजिए कि भाई इसकी खोज किसने की थी। न्यूटन के बारे में पता है ना, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, याद है कि नहीं। गैलीलियो के बारे में जानते हैं, इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। कब? 1605 ईस्वी में। कब किया था? 1605 ईस्वी में गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का खोज किया था। और न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज दिया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। और केपलर महोदय के बारे में जानते हैं, इन्होंने सूर्य की परिक्रमा के बारे में बताया था, ठीक है। और गैले क्या हो जाएंगे? नेपच्यून का खोज किया था। गैले ने क्या किया था? नेपच्यून का खोज किसने किया था? गैले ने किया था। गैले नाम याद रखिएगा, गैले, ठीक है। अगला कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। देखिए ये तो पता है ना कि सबसे पहले मनुष्य जो है चांद पे कब गया था, यानी कि चंद्रमा पे मनुष्य ने कदम कब रखा था, तो 1969 में। कब रखा था? तो 1969 में मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा रखा था। कब? 1969, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आज के जो क्वेश्चन है ना, अच्छे से क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपका लेवल जो है बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा हो कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है। फंसोगे आप सभी इसमें, मुझे लगता है कि आप लोग इसमें फंसोगे। देखते हैं कितने लोग फंसते हैं। देखिए कुछ लोग तो फंस गए, कुछ लोग जानते हैं कि आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है, तो इसलिए वे लोग फंस गए हैं कि आकाश का रंग नीला होता है, वह जवाब देखिए। लेकिन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को, जो अंतरिक्ष में जाते हैं व्यक्ति, उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो रियल में उन लोगों को काला दिखाई देता है। आप जानते हैं कि आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको देखते हैं तो वो क्या दिखता है, काला दिखता है। अगला कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य की जो सतह है उसका तापमान कितना होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 37, इसके बाद 3 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो बताइए कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6000 केल्विन। तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वह 6000 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है। सबसे छोटा उपग्रह की बात हो रही है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। नेबुला, डिमोस, टाइटन, या फिर साइरस, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह की बात हो रही है सौर मंडल का, तो अगर सबसे छोटा बात करें सौर मंडल का तो क्या है, डिमोस है। क्या भाई? डिमोस है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि क्षुद्र ग्रह स्थित है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है, ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू क्लासेस रखिए, बहुत फायदा होगा आप लोग को। तो क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ पे। बहुत अच्छा किया आप लोग आज मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने 40 क्वेश्चन में से 30 प्लस तो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने सही किया है, और 35 प्लस भी यहाँ पे बहुत लोग किया है। तो क्षुद्र ग्रह जो देखे जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखा जाता है। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूर्णन करती है। कैसे घूमती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।